और मेरी आस्था नहीं, शास्त्र का प्रमाण भी झूठा हो जाएगा। जैसे प्रहलाद ने कहा, भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि प्रहलाद के मुख से जैसे निकलेगा है, साधारण लोग पहाड़ से प्रकट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रहलाद जैसा विश्वास भी चाहिए। मीरा को जहर में भगवान दिखेंगे, चैतन्य महाप्रभु को तरंगों में भगवान नजर आएंगे। देवी महाराज समझिए, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनाबाई को कंडा में सुनाई पड़ेगा, विठल विठल सब में नहीं होगा, इसलिए आपको वो भाव होना चाहिए। प्रहलाद ने जैसे कहा है, मारा मुस्तिम तथा एक मुक्का मारा, धड़ाम से फट गया वो पत्थर और निकसे नरनाहर रूपयति भयानो है। प्रसंग प्रकट हो गए नृसिंह भगवान। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। और नृसिंह भगवान प्रकट हुए और भागने लगा, दौड़ के पकड़ लिया। कहा ये तो धोखा है। भगवान ने कहा कौन सा धोखा है? हमने वरदान मांगा था। कहा कितना वरदान मांगे? का सब मांगे थे। क्या? ना अंतर बहिर दीवानक तो मांगे थे कि ना अंदर मरो न बाहर। तो कहाँ हो तुम? कहा तो ड्योढ़ी है। कहा इसको अंदर कहते हैं कि बाहर? कहा तो मध्य है। कहा तुमने मांगा था ना भूमो ना अंबरे मृत्यु, ना जमीन में मरू ना आकाश में। तो कहाँ हो तुम? कहा ये तो आपकी जंघे पे है। कहा तुमने मांगा था मन्यस्यादपि चायुधैः, किसी आयुधों से मृत्यु ना हो। तो मेरे पास क्या है? नाखून है, ये आयुधों में नहीं आते। भगवान ने डाल दिया। कहा एक बात और है। क्या? 12 महीना में ना मरे कहे थे। तो कहा ये कौन सा महीना लगा है? कहा तो पुरुषोत्तम मास मलमास लगा हुआ है। भगवान ने दोनों हाथ से फाड़ दिया और जो अतड़ियां थी उसका माला पहन लिया। लिखा है क्यों पहन लिए? लिखा निहरिणे तनुजेन्द्र विदारिणा। क्या लिखा है? निहरिणे तनुजेन्द्र विदारिणा, कृत महोत्सव दीन दयालुकम, ननभो नगणा न दिवागणा, न रजनी न दिवा न दिवा करो। कुछ भी नहीं है और क्यों पहन लिया माला? मानो भगवान विचार किए कि इसके हिरण्याकश्यपु के हृदय में कौन ऐसी भक्ति थी, कौन ऐसा सद्गुण था कि इसके घर में प्रहलाद जैसा भक्त आ गया जो मुझे आने पर विवश कर दिया। आज भगवान के गले में लटकी है माला। इतना क्रोध बढ़ा कि सारे देवता जल रहे हैं, सृष्टि जलने लगी। देवता भागे भागे पहुंचे महाराज लक्ष्मी जी के पास। चलिए ना मैया, हे अम्बा, हे भगवती, आद सृष्ट जहि जग उपजाया, सोतरी मोर यह माया। आप तो देवी हो, उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति हो, महाशक्ति हो। आप चलो। देवी तैयार हो गई और तैयार होके आई वैकुंठ से, पूरा श्रृंगार करके छम 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 करती हुई। अजब एकदम दिव्य देवी छम छम चंचला उनके नाम में लिखा है। ये लक्ष्मी का नाम एक चंचला है, चपला है, माने पैर को ऐसे रखती हैं कि हमेशा झंकृत हो जाता है और जहां पांव रखती हैं वहां स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लिखा है। जब आप दिव्या कल्पद्रुम पढ़ेंगे आनंद हो जाएगा। लक्ष्मी जी के लिए तो लिखा है कि जो एक बार हे लक्ष्मी कहता है, लक्ष्मी दोनों हाथ से देती हैं, फिर भी उन्हें ग्लानि होती है कि मैंने इसको दिया नहीं कुछ। विचार करिएगा, ये भगवती के नाम में है। लक्ष्मी जी आई और दरवाजे के पास देवता रुक गए। कहा माता जी अब ऐसे आप चले जाइए अंदर। कहा चलो दिखाओ। कहा नहीं, दिखा नहीं सकते, इतनी क्षमता नहीं। ऐसे चले जाइए, दाहिने मुड़िएगा, वहीं बैठे हैं आपके। गई? कहा वही है।
जैसे दाहिने से बाएं मुड़ी वैसे थाली गिर गई नीचे पूजा वाली। देखा ये तो नहीं है, इनको सुना भी नहीं है, नीचे बाहर भाग के आई, कहा ये तो नहीं है, कहा है वही। सारे लोग प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी भी गए, 9 मंत्र बोले। ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि आप तो पयोनिधि में रहने वाले हो, बड़ी प्रार्थना सुंदर सुंदर करी, नहीं बात बनी। तो देवताओं ने विचार किया कैसे शांत होंगे, तो कौन बुलाया है? प्रहलाद के पहले भी ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि श्रीमत् पयो निधि निके तन चक्रपाणी अभोगींद्र भोग मणिरंजित पुण्य मूर्ति योगीश शाश्वत शरण्य भवाभ्यपोता वंदे नृसिंह मम दे ही करावलंबम। हे प्रभु, हम आपके खास सेला हैं, हम आपके खास सेला हैं, हमसे प्रसन्न हो जाइए। आप तो पयोनिधि में रहने वाले हैं, आप तो प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवान कहे इतना आशीर्वाद देने का जरूरत थी कि सोचना पड़ता है हमको इतना, बस पीछे हो गए। देवताओं ने जुगाड़ लगाया कि प्रहलाद के बुलाने से आए हैं, चलो उन्हीं को ले। प्रहलाद को ले गए और प्रहलाद को चरणों में डाल दिया। और जैसे प्रहलाद चरणों में गिरे, पंक्ति है, लिखा है कि स्वपाद मूले, अपने पैर में स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, जैसे अपने पांव में गिरा हुआ प्रहलाद को देखा भगवान ने। भगवान सारी विसंगति भूल गए और भगवान शांत हो गए और गोदी में उठा लिया और प्रहलाद को चाटने लगे। और जो प्रहलाद को चाटने लगे तो भगवान कह रहे हैं, दुनिया में पहला उद्धरण है मिश्र जी, पहला उद्धरण है जो भगवान कह रहे हैं, हे भैया क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में इतना प्रसंग है, इतनी व्याख्या है कि जिस विषय में घुसिए उसी में व्याख्याएं बहुत है, मन नहीं निकलता। लेकिन समय 3 घंटा होता है कि देते रहे, लेकिन अब विषय का अपना है। तो क्या कहा महाराज, क्वेदम बपु क्वच वयः, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, क्वच वयः सुकुमार में क्वेतः प्रमत, कहा ये प्रमत दुष्ट, क्वेतः प्रमत कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यम भूतपूर्व क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंबम, हमको विलंब हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। ये भगवान कह रहे, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं। तो असुर ने मारे ममो एक नाम गाने से, अब गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, राखी नहीं कसर तात तुमको सताने में। तो कोमल मुखार बिंदु चूम चूम प्रभु का है, कोमल मुखार बिंदु चूम चूम प्रभु का है, क्षमा करो तात मुझे देर भैया आने में, क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंबम, मुझे विलंब हो गया, क्षमा कर दो। भगवान से हाथ जोड़े प्रहलाद, कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। कहा तुम्हें काहे क्षमा कर दे भैया, तुमने तो बड़ा त्याग किया है, तप किया है, धर्म का पालन किया है। तो कहा प्रभु हमारे कारण आपको जल में डूबना पड़ा, इस राक्षस शरीर को बचाने के लिए आपको विष पीना पड़ा, इस राक्षस शरीर को बचाने के लिए महाराज आपको अग्नि में जलना पड़ा। आप आए, पर्वत में आए,
इतना दुख उठाया, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ना प्रहलाद, हमें क्षमा कर दो और कुछ मांग लो, इसलिए मांग लो, क्षमा कर दो, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि भगवान सर्वसमर्थवान होने पर भी भक्त पुकारता रहा, नहीं आया, इसलिए आज हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग लो। तो भगवान से प्रहलाद ने एक बड़ी विचित्र बात कही। क्या कहा? यदि राशिष में कामान, मेरे अंदर थोड़ी सी भी कामनाओं की अगर राशि बची हो, यदि राशिष में कामान, तो हे वराश वरदर सभो, हे वर देने वाले मेरी उस राशि को समाप्त कर दीजिए, मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। तो जब बार बार भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी को एक बात याद आ गई। क्या बात याद आई? कि पिताजी मरे हैं और हमने सुना है जो भगवान को दुख देते हैं, भगवान के भक्तों को दुख देते हैं, उनकी अधोगति होती है, उनकी दुर्गति होती है, प्रेत योनि में जाते हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ा, हे प्रभु 2 वरदान दे दीजिए। अभी तो एको नहीं मांग रहे थे, 2 कहा 2 दे दीजिए। क्या चाहते हो? कहा पहला वरदान चाहते हैं कि मेरे कुल खानदान में किसी को मारने मत आइएगा। दूसरा चाहते हैं नाथ कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, मेरे पिता की सदगति हो जाए, भगवान के नेत्र शरीर हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे कुल में आ जाने मात्र से ही कोई परिवार में आईएएस हो जाएगा, कोई परिवार में पीसीएस हो जाएगा, कोई परिवार में बड़ा हो जाएगा, वो सुख सुविधा बढ़ा देगा, भौतिकता बढ़ा देगा। लेकिन अगर कोई परिवार में भक्त हो गया, संत हो गया, धर्मज्ञ हो गया, तो तुम्हारी 21 पीढ़ियां कल्याण को प्राप्त हो जाएंगी। सोई सुत धन्य। कहा महाराज सुनिए, ये कह रहे हैं कि कुलम पवित्र, कुल पवित्र हो जाए, कुलम पवित्र जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वो धरती पवित्र हो जाएगी जे आपके जन्म लेने मात्र से तुम्हारे पिता का कल्याण हो गया। आज सुंदर स्थितियां बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद ने देखा पिता का दिव्य विमान जा रहा है। आज धीरे से आगे चर्चा बढ़ी। इसके पश्चात महाराज आगे की कथा आती है। पर यहाँ परीक्षित ने एक प्रश्न किया, गुरुजी एक बात बताइए कि भगवान का कोई नियम कानून है कि नहीं है? वो छोटे छोटे बच्चों को दर्शन देने चले जाते हैं, प्रहलाद को, ध्रुव को। कहा भगवान का स्वभाव है कि भगवान को कोई जीव भी बुलावे। हाथी बुलाई, भगवान पहुंच गए। गजराज के बुलाने पर कहा, गजराज की कथा सुनाई कि गज है जो ग्रास से युद्ध हुआ और अंतिम क्षण में भगवान को बुलाया, भगवान का एक नया अवतार हुआ। बोलिए हरि भगवान की। हरि अवतार हुआ, भगवान ने रक्षा किया। आगे चर्चा आती है महाराज की, देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बैठ जाए तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहा महाराज कोई उपाय है कि मरना ना पड़े? कहा है ना, एक उपाय है, चलिए भगवान के पास। भगवान विष्णु के पास गए। वहां देवताओं को भगवान ने उपाय बताया कि आप लोग समुद्र का मंथन करें,
उसे रत्न निकलेगा, अमृत निकलेगा, आपको पान कराया जाएगा। तो समुद्र का मंथन करने के लिए फिर उपक्रम बनाना पड़ेगा। कहा यदि आपको श्रेष्ठ कार्य करना हो, श्रेष्ठतम कार्य करना हो, तो जिससे आपकी नहीं बनती है, जिनके आपके वैचारिक मतभेद हैं, उनको भी अपने साथ मिला लेना चाहिए। राक्षसों को भी मिलाया। महाराज मंदराचल की मथानी बनाई, बांसुरी की नेति बनाई। भगवान कच्छप स्वयं नीचे आए और मंथन प्रारंभ हुआ। नहीं निकल रहा था तो भगवान का एक नया अवतार हुआ। बोलिए अजित भगवान की जय हो। और भगवान ने मंथन किया तो 14 रत्न निकले। सार संक्षेप में समझें। श्रीमणि रंभा वारुणी, आमीय शंख गजराज, कलपत्रुम धनुधेनु धन, धनवंतरी वृखबाज। ये 14 रत्न निकले महाराज। पहले मंथन जब हुआ तो विचार था कि अमृत निकलेगा, लेकिन पहली बार में क्या निकला याद है? विष। मानो बताना चाहते हैं जब भी आप कोई श्रेष्ठ कार्य करना प्रारंभ करोगे, विचार करके इसमें यश मिलेगा, संप्रभुता मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा। मिलेगा क्या? विरोध, समस्याएं, संकट, ये सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत नियम है। और निकला विष, कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन सब लोग इधर उधर जलने लगे विष से। एक बाबा है कौन? भोलेनाथ। पहुंच गए सब और जा करके प्रार्थना किया, पाहि पा। क्या कह रहे हैं? देव देव महादेव, भूतात्मा भूत भावना, त्राहिनः शरणापन्न, त्रैलोक्य दहनाद् विषाद। हे प्रभु, ये तीनों लोकों को जला देगा विष। प्रसन्न हो जाइए, आप इसको स्वीकार करिए। सारे लोग पहुंच गए और लगे भगवान से प्रार्थना करने। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु प्रसन्न हो जाइए। और भगवान प्रसन्न हुए और विष को क्या किया? देखा देवी जी की तरफ। नियम है, जब आप कभी कोई श्रेष्ठ कार्य करना शुरू करें तो उसमें माताओं की भी सहमति लेना चाहिए। देवियों की तरफ भी देखा। देवी जी ने कहा आप समर्थवान हैं, कृपा करिए। तो क्या किया? ततः करतली कृत्य, हाथ में ले लिया। व्याप्त हाला हलां विषाम, आभक्षयन् महादेव, कृपया भूत भावनः। महाराज 3 ही बार में पी गए। 3 बार में ही विष का पान कर लिया। और जब विष का पान कर लिया कुछ प्रभाव नहीं हुआ, आगे स्थिति बढ़ी और मंथन शुरू हुआ। तो महाराज उच्च श्रमा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। महाराज कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण किया। और महाराज ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। वारुणी मदिरा निकली, राक्षसों ने ले लिया। कामधेनु निकली, संतों ऋषियों ने ले लिया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सारे लोग ने कहा कि भाई देखो, लक्ष्मी हमें मिले। संतों ने भी कहा, ऋषियों ने भी कहा, देवताओं ने भी कहा, और राक्षसों ने तो कह ही दिया। लेकिन लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा सुनो, लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारा अपना स्वभाव है, जहां हमें जाना होगा बुलाना नहीं पड़ेगा। जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए कहाँ जाएंगी? धर्म और शील, जहां सदाचरण होगा, धर्म होगा, वहां लक्ष्मी जी अपने आप पहुंच जाएंगी। लक्ष्मी जी महाराज बढ़ी हैं तो सबने कहा एक बड़ी विचित्र बात कहें।
ऋषियों ने कहा हमें मिले, देवताओं ने कहा हमें मिले, देवी ने कहा सुनो